गुजरात की सीसीडी पुलिस और यहाँ के जो सियासतदान हैं, इनका आपस में अचानक इस वक्त जो है जोड़ पड़ गया है। और इस जोड़ पड़ने की वजह यह है कि सीसीडी गुजरात पुलिस ने उन लोगों को हाथ डाला है जिन्हें माजी में आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने हाथ नहीं डाला था। हमारे मुल्क का शुरू से ये असूल रहा है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ही पुलिस और इंतजामिया की पहुंच से बाहर होते हैं। मगर जब पंजाब में सीसीडी की लांचिंग की गई 2 माह कबल और खास तौर पर एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा को इस की कमांड संभाली दी गई, तो उसके बाद उमर सलामत जो हैं वो डीआईजी मुंतखब हुए। तो एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा की जानिब से पूरे पंजाब में वाज़ेह तौर पर सीसीडी को हुक्म दिया गया कि कानून अमली तौर पर सबके लिए बराबर नजर आना चाहिए। और वही हुआ कि सीसीडी ने ऐसा किया कि आखिरकार पंजाब पुलिस जो है वो तगड़ी हो गई और अब ये कानून सबके लिए बराबर भी नजर आने लगा। मगर ये बात गुज़श्ता चंद रोज पहले सीसीडी गुजरात की जानिब से एक मार्की में छापा मारकर वहां पर मौजूदा जो जमात है, हुक्मरान जमात और साबका जमात हुक्मरान जमात, उसके कुछ जो अरकान थे असम्बली, उनके जो गनमैन थे, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, 7 मुकदमे दर्ज किए गए। मगर उन 7 मुकदमात के अंदराज के बाद देखा गया कि फौरी तौर पर हालात जो है तब्दील होना शुरू हो गए और वाज़ेह तौर पर जो है जो हुक्मरान जमात है उनकी जानिब से सीसीडी जो है उसके खिलाफ शिकायत की बरमार कर दी गई है। असम्बली तक, कौमी असम्बली तक ये बात पहुंची है और अब ये भी बात सामने आ रही है कि पंजाब असम्बली में भी ऐसी कुछ बात जो है बाज़गश्त सुनाई देनी शुरू हो गई है। गुजरात में तैनात जो है डीओ जो हैं सैयद आमर शराजी, जो कि पहले डीएसपी सिटी गुजरात तैनात थे, उनकी तैनाती के दौरान गुजरात सीसीडी जो है उसने 11 पुलिस मुकाबले किए और मुतअद्दिद इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। डकैती की वारदातें जो हैं वो 7 ट्रेस की गई और असला के मंशियात के मुकदमा जो हैं बड़ी तादाद में दर्ज किए गए। 32 किलो जो है 22 किलो चरस पकड़ी गई और इसके साथ 7.5 किलो आइस जो है वो भी बरामद की गई। मगर अब जो यहाँ पर डीओ तैनात हैं सैयद आमिर शराजी, उनको तब्दील करवाने के लिए काफ़ी सियासी शख्सियात जो हैं वो मुतहरक हो गई हैं और इस सिलसिले में सीसीडी जो है इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। मगर सीसीडी गुजरात जो है अवाम की नज़र में अब वो हीरो की शक्ल इख्तियार करती जा रही है और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने तगड़े बंदों को हाथ डालकर पुलिस के तगड़े होने का सबूत भी दिया है। डीओ जो है सईद आमिर शराजी, उनकी क़यादत में उनकी जो टीम है, दिन रात उन्होंने 2 माह के दौरान जराइम पेशा अनासर जो हैं उनके खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन किया और ख़ास तौर पर देखा गया कि गुजरात जो कि नोगो एरिया बनता जा रहा था और यहाँ के लोग खास तौर पर देखा गया था कि टिक टॉक पर अपनी असला के साथ वीडियोस ऐसे डालते थे कि जैसे कोई शूटिंग हो रही हो। मगर जो ही सीसीडी की जानिब से उन तगड़े लोगों को हाथ डाला गया तो देखा गया कि चाहे डिंगा के लोग हों वो बिगड़े रईस, अब उनकी जो आईडीज हैं और इसके साथ जो भी इलाके हों जहाँ जहाँ के वो वहाँ पर जो फेसबुक के बदमाश थे, टिकटॉक के बदमाश, वो राय रास्त पर आ गए और अब उनकी आईडी से तकरीबन तमाम ऐसी वीडियोस माजी में जो अपलोड की गई थी वो भी डिलीट कर दी गई हैं और नई वीडियोस तो अब डालने का तसव्वुर ही खत्म हो गया है कि गुजरात में जो भी कान टूटा जिसे आप कहते हैं या टिकटॉक का बदमाश कहते हैं, वो जो ही कोई ऐसी वीडियो डालता है तो फौरी तौर पर उसे ट्रेस करके सीसीडी जो है गिरफ्तार कर ली जाती है। और मजमूई तौर पर यह भी देखा गया कि साल 2025 के गुज़श्ता 2 माह के दौरान जिला गुजरात में मजमूई तौर पर डकैती चोरी की जो वारदातें हैं इसमें भी नुमायां कमी हुई है और जो खास तौर पर सरेआम असला लेकर लोग घूमते थे या सरेआम लोगों को कत्ल किया जाता था, ऐसा कोई वाकया जिला गुजरात में पेश नहीं आया। ज़्यादातर लोग अगर जो कत्ल हुए हैं गुज़श्ता 2 माह के दौरान, वो देखा गया कि ज़्यादातर अपने ही करीबी रिश्तेदारों के हाथों या जायदाद के तनाज़ा पर कत्ल किए गए हैं। सीसीडी गुजरात जो है उसके हवाला से जो गुजरात के अवाम है या पंजाब के अवाम है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और वो एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्ठा और डीआईजी जो हैं उमर सलामत और गुजरात के जो डीओ हैं सैयद आमिर शराजी और उनकी टीम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते नजर आ रहे हैं कि अब लोग अपने आप को महफूज समझते हैं और ख़ास तौर पर डेरों पर जिन लोग अपनी अदालतें लगाते थे, डेरों पर जिन लोगों ने अपने एक थाने अपने तौर पर कायम कर रखे थे, उन तमाम की जो सियासत है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।